हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि गोरखपुर से मैंने अपने इस सफ़र को स्टार्ट किया था गोरखपुर त्रिवेंद्रपुरम नॉर्थ राप्ती सागर एक्सप्रेस से, और उस ट्रेन के डिले होने की वजह से जो मेरे आगे की कनेक्टिंग ट्रेन थी लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, उस ट्रेन को मैंने मिस कर दिया था। अब मैं यहाँ लखनऊ जंक्शन पे आके फंस चुका था, आगे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैं ऑप्शंस वगैरह चेक करने लगा तो मुझे चित्रकूट एक्सप्रेस में करंट अवेलेबिलिटी दिखी। तो उस ट्रेन में मैंने लखनऊ से सतना तक की टिकट बुक कर ली है और सतना से मैं आगे रीवा तक जाने वाला हूँ। स्वागत है आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जिसे छोटी लाइन रेलवे स्टेशन कहा जाता है लोकली। ये रहा अपना लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। सामने है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसे बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन कहा जाता है, और इधर है लखनऊ मेट्रो का चारबाग मेट्रो स्टेशन। इसे लोकली छोटी लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा से एक टर्मिनस रेलवे स्टेशन रहा है। उस टाइम पे यहाँ पे मीटर गेज की ट्रेनें आके ओरिजिनेट टर्मिनेट किया करती थी। स्टेशन पे देखिए लाउंज है, इधर हिटाची का एटीएम है, इधर वन स्टेशन वर प्रोडक्ट का आउटलेट है, जिसके ऊपर लखनऊ की फेमस चिकन आरी कुर्तियाँ मिल रही हैं। ऊपर की तरफ है डोरमेट्री रिटायरिंग वगैरह, BOC कार्स की भी सर्विस है इधर। इन BOC कार का कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। अगर पूरी गाड़ी आपको बुक करनी है तो 100 रुपीज़ पे करने होंगे। इधर की तरफ फूड प्लाजा है, सामने खिलौनों की दुकान है, इधर पे एंड यूज़ टॉयलेट है, रिफ्रेशमेंट रूम वगैरह भी इधर है। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सेफ क्लॉक रूम भी है। लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन में टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ऑलरेडी अपनी ट्रेन लगी हुई है। प्राइमरी मेंटेनेंस इस ट्रेन की होती है ECR। बरौनी साइड देखिए क्या गंदी मेंटेनेंस कर रहा है इस ट्रेन की। भाई चलते ट्रेन में कॉकरोच, हमें हद है यार। यहाँ हम लोग आ चुके हैं चित्रकूट एक्सप्रेस के सबसे पहले हॉल्ट उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। उन्नाव एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ना उत्तर प्रदेश का, जो कि ऐतिहासिक भी है, सांस्कृतिक भी है और औद्योगिक भी है। उन्नाव को जंक्शन इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि एक तो लाइन यहाँ से चल जाती है ऊंचाहार की तरफ, जहाँ से आप आगे रायबरेली और प्रयागराज संगम की तरफ जा सकते हैं, और एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे बालामऊ की तरफ। अभी ना बहुत ही ऐसी गिनी चुनी ट्रेन्स है जो कि कानपुर से आती है, उन्नाव के रास्ते बालामऊ की ओर चली जाती है। मुझे अब तक समझ नहीं आता कि उस रूट्स को भाई इतनी कम ट्रेन क्यों लेती है, क्योंकि एक अच्छा खासा ऑल्टरनेट हो सकता है जिससे लखनऊ बाईपास हो सकता है, लखनऊ का लोड कम हो सकता है। आई गेस स्टेट कैपिटल है लखनऊ, इसलिए शायद ऑफिसर्स वगैरह झिझकते हैं कि भाई लखनऊ को कैसे बाईपास करें। नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जो कि कानपुर की तरफ से आती है, उन्नाव होते हुए सीधा चली जाती है बालामऊ की तरफ। 6:26 पे यहाँ पे चित्रकूट एक्सप्रेस की निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है। लगभग 20 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पे आए हैं। उन्नाव में एक दौड़िया खेड़ा किला है। 2013 में उस किले ने ना पूरी दुनिया का आकर्षण अपनी ओर खींचा था, और उसके पीछे एक रीज़न ये था कि एक अफवाह फैली थी कि उस किले के नीचे ना बहुत ही बड़ा खजाना छुपा हुआ है, और वो अफवाह इतनी ज़ोरों की फैल चुकी थी ना कि भाई ASI को वहाँ पे एक्सकवेशन करना पड़ गया था। बाद में खैर कुछ मिला विला नहीं। यहाँ अपनी मुलाकात हो रही है नॉर्थ बिहार के डॉन न्यू दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से।
एक बार फिर से दोस्तों मैं आ चुका हूँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, बट थैंकफुली इस बार आप लोग चिल्लाना मत, क्योंकि इस बार मैं DDO NDL सेक्शन नहीं कवर करने वाला हूँ। इतनी बार उस सेक्शन का मैंने कवर कर लिया ना कि आप भाई नीचे मुझे कमेंट में मतलब गालियाँ तो नहीं, लेकिन बहुत प्यार से लोग समझाते हैं कि भाई बंद कर दो इस रूट को कवर करना। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन ना दिल्ली हावड़ा रूट पे एक मेजर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कई अलग अलग डायरेक्शन में रेल लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है लखनऊ की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे प्रयागराज की तरफ, एक लाइन आगे चल जाती है न्यू दिल्ली की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है फरुखाबाद की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है औरई होते हुए झांसी की तरफ। लेकिन हम जिस लाइन के ऊपर अब बढ़ने वाले हैं वो भीमसेन होते हुए चल जाएगी बांदा चित्रकूट की तरफ। मैं तो इस रूट पे पहली बार ट्रैवल करने वाला हूँ और बहुत ही कम ट्रेनें हैं जो उस रूट को लेती हैं। अगर ट्रेन के मेंटेनेंस की बात की जाए तो भाई मेंटेनेंस इतनी फिती है, मैंने आपको दिखाया था भाई ट्रेन के अंदर रनिंग ट्रेन के अंदर कॉकरोचेस दौड़ रहे हैं, वो भी भाई पूरी फैमिली वगैरह उनकी बसी हुई है एक एक सीट के नीचे। मैं तो बैग वगैरह अपना ऊपर रख दिया। अगर आप लगेज वगैरह लेके चल रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड ये करूँगा कि हिट वगैरह तो साथ लेके चलिए, क्योंकि अगर आपके बैग वगैरह में घुस गए अंडे वगैरह उन्होंने दे दिए तो आपके घर में भी आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने रेल मदद पे कंप्लेंट भी कर दी थी। डिगाराम सोनपुर का भाई रिप्लाई आया है कि हमने ऑफिसर्स को बता दिया है इसके बारे में। खैर उनका तो भाई घसीटे पसीटे लाइन होती है, कॉपी पेस्ट करते हैं, चेप देते हैं। अब देखते हैं एक्शन वगैरह क्या लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेंटेनेंस तो इसकी भाई बरौनी में ही होती है, वहीं होगा जो होगा इसके साथ। बट एटलीस्ट हमने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया। एटलीस्ट रेलवे के कान में बात तो डाल दी कि भाई आपके ऑफिसर्स वगैरह जो आपके क्लीनिंग स्टाफ वगैरह है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं ट्रेन के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है आनंद विहार से चलकर भागलपुर की ओर जाने वाली द प्राइड ऑफ अंग रीजन विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस। रिसेंटली इस ट्रेन में ना जनरल कोचेज़ बढ़ा के स्लीपर कोचेज़ कम कर दिए गए हैं। ट्रेन में अब 5 स्लीपर के कोचेज़ लगते हैं। अब इस स्लीपर का हाल देखिए भाई, ऑलरेडी इस ट्रेन में भाई एक टाइम पे 10 स्लीपर के कोचेज़ लगा करते थे, अब तो 5 कर दिया है। आई नो आपने जनरल के कोचेज़ बढ़ा दिया, लेकिन भागलपुर जाने वाली ट्रेन में अगर आप 10-12 भी रख दोगे ना भाई तब भी कम पड़ने वाला है। एटलीस्ट स्लीपर के कोचेज़ तो बढ़ा देते, लोग भाई सहूलियत से सो के तो जाते। इलेक्शन के टाइम पे ना भाई बिहार में इस वक्त रेलवे कुछ भी डिसीजन लिए जा रही है, कोई फिजिबिलिटी वगैरह चेक नहीं कर रही है, बस लिए जा रही है। यहाँ देखिए बेचारे यहाँ स्लीपर में एक्स्ट्रा पैसे दे के जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं यार। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है 14217 ऊंचहर एक्सप्रेस। देखिए भाई ट्रेन में 6 जनरल क्लास की कोचेस लगने के बाद ये हाल है। बताया तो भाई 10-12 कोचेस भी इसमें लगा दीजिए तो भाई सवारी और बढ़नी ही है इसमें। यहाँ हम लोग भीमसेन जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे आगे बांदा की तरफ, मेन लाइन चली जाएगी आगे औरई होते हुए झांसी की तरफ। 120 किलोमीटर का सफ़र तय करके लखनऊ जंक्शन से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट के घाटमपुर रेलवे स्टेशन पे। 1520 लखनऊ जंक्शन से चलकर बांदा, चित्रकूट, धाम, करवी, मैहर के रास्ते जबलपुर को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। चित्रकूट एक्सप्रेस की यहाँ पे अराइवल टाइमिंग है रात्रि में 8:12 पे 2 मिनट का यहाँ पे ये ट्रेन हॉल्ट लेती है। घाटमपुर में अभी रिसेंटली एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट या कहे थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट का ना पहला यूनिट भी स्टार्ट हो चुका है जो कि 660 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। इस थर्मल पावर प्लांट की सबसे जो बेस्ट पार्ट है ना कि इसमें 0 लिक्विड डिस्चार्ज होगा, यानी किसी भी तरह की कोई भी जहरीली या रासायनिक जल का डिस्चार्ज नहीं होगा ओपनली। स्लीपर क्लास में यात्रा करो तो भाई सबसे बड़ा डर पता है क्या लगता है? वो लगता है कि कहीं यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। कोई स्क्रॉल कर रहा होता है रील, कोई गाने सुन रहा होता है, भाई यूट्यूब क्या है किसी ने डिटेक्ट करके कहीं स्ट्राइक वगैरह ना दे दे। चित्रकूट एक्सप्रेस से हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के चित्रकूट डिवीज़न के बांदा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और अभी मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ भाई। देखिए स्टेशन पे टोटल भीड़ कितनी है। डिबोर्डिंग आप देखिए भाई चित्रकूट एक्सप्रेस से ये सभी यात्री भाई लखनऊ कानपुर से इस ट्रेन में चढ़े थे और यहाँ देखिए उतरे हैं। ये सभी स्लीपर क्लास और जनरल क्लास का हाल है। बांदा शहर केम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पे चित्रकूट एक्सप्रेस को जो निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है वो है रात्रि में 10:05 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है।
लगभग अपने निर्धारित समय से हम लोग 55 मिनट की देरी से यहाँ पे आए हैं। बांद्रा से पहले भी नहीं ये ट्रेन 3-4 जगह पे रुकी थी, लेकिन वहाँ पे भाई मैंने इसे कवर नहीं किया। मतलब मैं इस रीजन को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट ये उत्तर प्रदेश का ना वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड एक टाइम पे रीजन हुआ करता था, बट 2017 के बाद से भाई इसकी डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया गया है। बांद्रा की ना सेजर स्टोन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये एक तरह के ना मतलब सजावटी आभूषण वगैरह में यूज़ होते हैं, पत्थर टाइप के। बांद्रा में एक किला है जिसे कलिंजर फोर्ट कहा जाता है। यहाँ पे विभिन्न यदुवंशीय राजा महाराजाओं ने राज किया है। ज़्यादा कुछ खाने पीने के लिए स्टेशन पे मिला नहीं, यही ये देखिए, एक बिस्किट लिया है, एक केक लिया है और अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया है। आप सभी से मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ देखिए बांद्रा जंक्शन पे देखिए ट्रेन ऑलमोस्ट पूरी खाली हो चुकी है। लगभग 50-60% ऑक्यूपेंसी रही है। रात्रि के 12:10 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, जिसके अगर आप संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका अर्थ होता है द हिल्स ऑफ मैनी वंडर। कहा यह जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास में थे तो उन्होंने इस 14 वर्ष में से 11 वर्ष यही चित्रकूट में बिताया था। चित्रकूट में ही है भरत मिलाप मंदिर, जहाँ पे भरत जी आए थे भगवान श्री रामचंद्र जी को कहने कि आप वापस अयोध्या चलिए, मेरी माँ से बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया था कि नहीं, आप वापस जाइए, माँ का आदेश तो माँ का ही होता है। यहाँ पे हमारी ट्रेन के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है रात्रि में 11:20 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग आए हैं। सामने हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है ग्वालियर से चलकर बनारस की ओर जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस। इस ट्रेन में ऑलरेडी मैंने एंड टू एंड यात्रा करी है। काफ़ी स्लो ट्रेन है, बट इस रीजन के लिए लाइफलाइन भी आप इसे कह सकते हैं। 2 मेजर सिटीज़ को ये कनेक्ट करती है। तो इसका ब्लॉग मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। करंट इस वक्त जो टाइमिंग है वो रात्रि में 12:14 हो रहे हैं। लगभग 1 घंटे की देरी से हम लोग आए हैं चित्रकूट रेलवे स्टेशन पे। रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। चित्रकूट एक्सप्रेस का ये जो सफ़र है ये हमारा यही द सीमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया सतना में समाप्त हो रहा है। अब ये ट्रेन आगे चली जाएगी जबलपुर की ओर और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे ट्रेन चेंज करके रीवा की ओर। रीवा वही जगह है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पहली बार वाइट टाइगर स्पॉट हुआ था, इसलिए उसे वाइट टाइगर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। फिलहाल तो बाहर चलते हैं, यूटीएस से अपनी टिकट निकालते हैं जनरल की और वेट करते हैं अपनी अगली ट्रेन का। यहाँ यूटीएस टिकट वेंडिंग मशीन से मैंने देखिए रीवा तक का टिकट निकाल लिया है। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मेल एक्सप्रेस का जो टिकट कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है। यहाँ देखिए हमारा टिकट आ चुका है। यूटीएस टिकट वेंडिंग मशीन आई है ना, तब से टिकट निकालना जनरल का बहुत ही ईजी हो चुका है। किसी भी यूपीआई पेमेंट सर्विस में पे कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस। वैसे तो ट्रेन देश की राजधानी दिल्ली को मध्य प्रदेश के जबलपुर से कनेक्ट करती है, बट जो इसका प्राइमरी मोटिव है वो है देश की राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन से कनेक्ट करना और माँ शारदा जी के शहर मैहर से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुके हैं रानी कमलापति अगरतला स्पेशल। पिछले 3-4 साल से भाई ये स्पेशल ट्रेन बनके ही चल रही है। यहाँ अपनी आ गई चिरीमरी रीवा एक्सप्रेस। यहाँ देखिए आके मैं जनरल क्लास में बैठ गया हूँ। बहुत ही आराम से मुझे सीट मिल गई है। यहाँ देखिए यात्रियों को सभी आराम से सो के आए हैं।
सतना से अपना डिपार्चर हो गया है। यहाँ मैंने सोने का अपना प्रबंध कर लिया है। आई नो थोड़ी सी तकलीफ़ होगी बट एटलीस्ट बैठने से तो अच्छा है भाई। 1 सवा घंटे सो लेता हूँ जब तक ये ट्रेन रीवा पहुँचेगी। लगभग आधे घंटे बिफोर हम लोग आ चुके हैं रीवा रेलवे स्टेशन पे। उम्मीद करता हूँ आज की ये जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो, कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।